कहो कान्हा, तुम अपनी राधा को उसके इस अंतिम पड़ाव पर कैसे पहुंचाओगे? उसे अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा था। क्या? किंतु क्यों कान्हा? क्या राधा अपने इस अंतिम पड़ाव के लिए सज्ज है? क्या वो ये यात्रा कर पाएगी? तुम्हारे शरीर पर ये दिव्य तेज कैसा? प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर से कोई पवित्र प्रकाश निकल रहा हो। ये प्रेम का तेज है राधा। आज तुम्हें दिखा क्योंकि तुमने प्रेम की दृष्टि से देखा। आओ राधा, मैं अपने वचन का पालन करता हूँ। मैं इन ग्रंथों का सार समझाता हूँ, क्योंकि ये केवल मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रेम को समझा है। क्षमा करें महाराज, किंतु हम यहाँ इस तलातल की भयंकर गहराइयों में क्यों आए हैं? सेनापति, वो कृष्ण अपनी माया और शक्ति से बार बार महाबली कंस को परास्त कर रहा है। ये संभव कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत से प्रश्न हैं मेरे मन में, और उनके उत्तर के लिए मुझे असुरों के महाअस्त्र, उनकी शक्ति के श्रोत्र को जागृत करना होगा। पर वो है कौन महाराज? असुर गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य, प्रकट हो, प्रकट हो।
अनंत से समस्त असुरों के गुरु शुक्राचार्य को महाबली कंस का प्रणाम। कान्हा, तुम सज्ज हो रहे? मुझे तो लगा था कि तुम दुखी होकर बैठे होगे कहीं। दुखी? क्यों दुखी? अरे तुमने ही तो कहा था ना राधा से कि आज के पश्चात तुम उसका पीछा नहीं करोगे, उसे सताओगे नहीं, और अपनी राधा से दूर रहोगे तो दुख तो होगा ही ना। स्मरण कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, मैं उसके मार्ग में नहीं आऊंगा, सही, मैं नहीं सताऊंगा, उचित है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, किंतु वो तो आ सकती है। वो तो अपने कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास कर सकती है ना तब। किंतु राधा भला ऐसा क्यों करेगी कान्हा? ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। ऐसा कैसे समझाऊं तुम्हें कान्हा? कान्हा, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं कान्हा, किंतु राधा ऐसा नहीं करेगी। पहली बात कभी मत भूलिएगा, चाहे राधा कितने भी प्रयास कर ले, वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। दूसरी बात, इस समय राधा के मन में कृष्ण के विषय में इतने प्रश्न हैं, जब तक उसके उत्तर नहीं मिलेंगे राधा रह नहीं सकती। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई, सागर से। आज के पश्चात यदि तुम्हें राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में कुछ भी जानना, तो बस प्रेम सरोवर में स्वयं को देख लें, सब कुछ स्पष्ट दिख जाएगा। दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी, ओ कृष्णा। प्रतिबिंब में मुझे कृष्ण की छवि क्यों दिख रही है? ये सब हो क्या रहा है? मुझे जानना होगा। कौन देगा राधा के इन प्रश्नों के उत्तर? राधा स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर खोजेगी था। राधा स्वयं ये मार्ग खोजेगी। कृष्ण की वो यात्रा जो आज तक किसी ने नहीं देखी, राधा स्वयं अपने नेत्रों से देखेगी। अब राधा कृष्ण को पूर्णतः समझने की ओर अपना पग बढ़ाएगी। ये तो स्पष्ट है कि कृष्ण में कुछ तो असाधारण है, किंतु वो है क्या? कृष्ण वास्तव में है कौन? ये सब मैं कैसे जानूं? कहां से आरंभ करूं? ये तो किसी वृक्ष के बीच दिख रहे हैं।
ये तो सरसों के बीज हैं। अरे हाँ, जिस प्रकार एक बीज से वृक्ष के उद्गम और भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण को जानने के लिए मुझे उसके जीवन के प्रारंभ में झांक कर देखना होगा। राधा ऐसा कदापि नहीं करेगी कान्हा, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। तुम हंस रहे हो, ठीक है। इस बात पर मैं तुम्हें पूरे 10 मुद्राओं की चुनौती देता हूँ। कितने? 10 मुद्राओं। यदि तुम जीते तो मैं तुम्हें 10 मुद्राएं दूंगा, और यदि मैं जीता, कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस 10 मुद्राएं सज रखिए। अति आत्मविश्वास बढ़िया है। मेरे तप को भंग करने का दुस्साहस कैसे किया कंस? गुरुदेव, आपके इस शिष्य के साथ छल हो रहा है। आपके अनेक शिष्य और मेरे महान सैनिक इस छल में मारे जा चुके हैं। आपके पास आने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा। गुरुदेव, अब केवल आप ही मेरा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। छल असुर राज कंस के साथ कौन कर सकता है? जो मेरा काल बनकर, जिसको मारने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए, पृथ्वी लोक से लेकर पाताल भूमि तक सारी शक्तियां, समस्त शक्तियों का प्रयोग किया, फिर भी आज भी वो जीवित है। वो कृष्ण, गुरुदेव, कृष्ण। कृष्ण? व्यक्ति को तुम मायावी समझ रहे हो कंस, वो मायावी नहीं है। उस व्यक्ति की वास्तविकता तुम आज तक जान ही नहीं पाए। गुरुदेव, कौन है वो? कृष्ण ही नारद। दस मुद्राएं हरेगा कान्हा, 10 मुद्राएं। दो 10 मुद्राएं दो। किस बात की 10 मुद्राएं? तुम जीते नहीं ना? चलो। देखिए तो, अपने कृष्ण को जानने की ओर राधा ने अपना पहला पग बढ़ा लिया है।